आज हम लीनियर इक्वेशन के दूसरा सेशन पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, मैं ये जो कर रहा हूँ ये सब मैं RS अग्रवाल बुक से कर रहा हूँ 7 क्लास। और एक्सरसाइज नंबर 7A कल कुछ किए थे और आज कुछ करेंगे। हम कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम करेंगे और बाकी जो प्रॉब्लम रहेगा वो प्रॉब्लम तुम्हारा होमवर्क रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज नंबर 7A और क्वेश्चन नंबर लेते हैं 21। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, y + 7/3 = 1 + 3y - 2/5। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये साइन लेना है, इसे क्या कहते हैं, इम्प्लाइज है। इक्वल टू साइन नहीं लेना है क्योंकि ना लीनियर इक्वेशन में ऑलरेडी ये इक्वलिटी है। इस इक्वलिटी में रहते हुए हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इधर ये लिखो या फिर ऑल लिखो, मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको सॉल्व करने से पहले हम ये कर सकते हैं। देखो यहाँ पर y + 7 3 है, हाँ कि नहीं। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 1/1 है। यहाँ का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये सुनो, तो अगर 5 हो गया तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये 5 होगा। कैसे 5 हुआ? ये 1/1 है, 1 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 1 मतलब डिनोमिनेटर में 1 है। 5 डिवाइडेड बाई 1 5 हुआ और 5 × 1 ये तो जानते ही होंगे, तो 5 हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 3y - 2 ऐसे लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 × y + 7 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 × 3y और 5 - 2 कितना होता है, 3 को रहने दिए। तो क्या हुआ, 5 × y 5y + 35 9y + 9 ये हो गया। तो इसे अगर सॉल्व किए तो हमारा क्या आ रहा है, 9y - 5y 35 - 9 यानी 4y = 31, 4y = 26, y = 26/4 2 13 यानी 13/2। ये है आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं 22। क्या बोला गया है, 2/7 × x - 9 + x/3 = 3। और हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं हर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा सकता क्योंकि ना अगर मैं हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो एग्ज़ाम तो मुझे नहीं देना है, एग्ज़ाम तुम्हें देना है और समझना तुम्हें है। एग्ज़ाम के लिए कभी मत पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो, अपने बुद्धि को विकास करो, अपने क्षमताओं को विकास करो। जब तुम्हारा बुद्धि विकास हो जाएगा, जब तुम्हारा क्षमता विकास हो जाएगा, तुम्हें समझने आने लगेगा, तुम ऐसे ही नंबर ला सकोगे बिना कोई स्ट्रेस के, बिना कोई टेंशन के। पहले समझो। अब देखो ये वाला क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर ये x - 9 ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी न्यूमरेटर से। यहाँ पर 3 है। अब देखो यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, पहले एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेने से आया 21। तो जब 21 आया तो 21 डिवाइडेड बाई 7 यानी 3, 2 × 3 क्या होगा, 6, 6 × x ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पर देखो 21 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ, 7, तो 7 × x 7x = 3 हो गया। अब तुम बोलोगे सर और एक बार समझा दो, लो समझ लो। देखो 7 और 3 है तो एलसीएम कितना हुआ, 21 हुआ, ठीक है। अब 21 डिवाइडेड बाई 7 कितना हुआ, 3। तो देखो 3 × 2 न्यूमरेटर पोर्शन में मल्टीप्लाई होता है, वो 3 × 2 यानी 6 हुआ। 6 × ये ब्रैकेट में है, ये होल में हो गया।
अब 6 को इसमें x में इंटू करेंगे 9 में, ये नेक्स्ट स्टेप में होगा। सिमिलरली 21 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ 7, तो 7 इंटू न्यूमरेटर पोर्शन 7x हो गया। तो अब करेंगे 6x माइनस 54 प्लस 7x इज इक्वल टू 21 इंटू 3, इस साइड चला जाएगा, राइट। यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। तो अब देखो जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, 6x प्लस 7x कितना हुआ 13x। घर में जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो ताकि तुम कर सको, एग्जाम में जल्दी कर सको। तो 21 इंटू 3 कितना हुआ 63, यहाँ पर माइनस 54 है, यहाँ पर प्लस 54 हो जाएगा, राइट। तो x कितना हुआ 63 प्लस 54 यानी 117 बाई 13, ये कितना 1, ये 9 जा 39 जा, तो x का वैल्यू कितना आया 9, ये हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, घर में प्रैक्टिस करो। और जल्दी जल्दी मतलब ये नहीं कि हम भूल भाल करते चले, नहीं, धीरे धीरे करके जल्दी जल्दी करो ताकि तुम्हारा स्पीड बढ़े। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं, मान लो ले लिए हम 25 नंबर। 25 नंबर क्या है, x प्लस 2 6 है, इसके बाद माइनस क्या है 11 माइनस एक्स बाई 3 है, 1/4 है, और इसके बाद है 3x माइनस 4, ये वाला क्या है 12 है, हो गया। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो देखो हम एक काम कर सकते हैं, इन तीनों का ही एलसीएम ले सकते हैं, हाँ कि नहीं। या फिर एक चीज़ ये देखो, यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर 12 है, तो हमें ये न्यूमरेटर उठाना है। अगर न्यूमरेटर उठाना है तो हम 12 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ताकि क्या होगा है डिनोमिनेटर 12 को डिवाइड कर देगा, 3 भी 12 को, 4 को भी 12 को, तो इससे क्या होगा सिर्फ न्यूमरेटर पर्सन रहेगा। या फिर ऐसे करो, देखो x प्लस 2, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हुआ 12, राइट। ये होगा क्यों, 12 डिवाइडेड बाई 3 हुआ 4, ये 3 हुआ, ये वाला क्या हुआ 3x माइनस 4/12। पहले ये वाला समझो, बाद में वो वाला दिखा दूंगा। ये हुआ। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2/6 माइनस ये वाला कितना हुआ, अब देखो 4 11 जा 44 माइनस 44x, यानी ये हुआ 44 माइनस 44x माइनस 3/12, 3x माइनस 4/12 हो गया। तो इसको लिख देंगे x प्लस 2/6, ये हो जाएगा हमारा 41 माइनस 4x/12 इज इक्वल टू 3x/12 हो गया। अब देखो इन दोनों में से हम भी एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा एलसीएम 12 होगा, 12 ले लिए, तो ये 2 जा 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 41 माइनस 4x, ये क्या हुआ 3x माइनस 4 12। अब देखो 12 इस साइड डिवाइड कर रहा है, इस साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ कि नहीं, इस साइड में जाकर मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो हम 12 को मिटा देंगे। तो हमारे पास, तो मिटा देने के बाद मतलब 12 इस साइड में जाकर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 2x प्लस 4 माइनस 41, और माइनस माइनस प्लस होता है प्लस 4x, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, -1 है, क्योंकि ना 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वही नंबर आंसर आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ 3x माइनस 4 हुआ। अब देखो ऊपर वाला हिस्सा मैं मिटा रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा देखो 2x प्लस 4x, 2x प्लस 4x यानी 6x आया, हुआ 4 माइनस 31 कितना हुआ -37, यहाँ पर हुआ 3x माइनस 4। अब देखो 6x प्लस है -3x आ जाएगा, -4 है ये प्लस 37 हो जाएगा, तो कितना हुआ 3x इज इक्वल टू 37 माइनस 4 यानी 33, x कितना हुआ
11। कैसे आया ना, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, इस साइड जाकर डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन कभी भी हार्ड नहीं होता। हाँ, इसका सॉल्व करने का प्रक्रिया थोड़ा लेंदी था, क्योंकि ना वहाँ पर जो टर्म दिया गया था बहुत सारा ज़्यादा टर्म था इसीलिए। लेकिन जो जानते हो उसी तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे आंसर निकल जाएगा। तो मिटा रहा हूँ। और हाँ, जो मैं बोल रहा था कि नेक्स्ट स्टेप, वहाँ पर देखो लास्ट में हमारा आंसर आया 12, जो एलसीएम, वो पहले ही मैं 12 मल्टीप्लाई कर देता न्यूमरेटर में। क्यों? वहाँ पर जो जो भी टर्म था, एक में था देखो, एक में था 6, एक में था 3, एक में था 4, ये एलएचएस साइड में था डिनोमिनेटर में, और राइट हैंड साइड में था 12। यानी इन चारों का डिनोमिनेटर में जो टर्म है, इन चारों का एलसीएम आएगा 12। तो अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई कर दूँ न्यूमरेटर पोर्शन में हर एक साइड में, क्योंकि ना इक्वलिटी होल्ड करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर 12 से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड से भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देता, न्यूमरेटर कट जाता और 12 भी कट जाता, सिर्फ वही पोर्शन रहता, ऊपर वाला हिस्सा रहता, और डिनोमिनेटर सबका 1 रहता। तुम किसी भी वे से जाओ वही आएगा। लेकिन अगर मैं वो करता तो फिर वो ये वाला स्टेप और ये वाला प्रोसेस समझ में नहीं आता, इसी प्रोसेस से वो वाला प्रोसेस आया है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लेते हैं 31, x + 2 x - 2 = 7/3। तो कितना होगा, ये देखो 3 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 x - 2 हो गया मल्टीप्लाई। तो ये वाला कितना हुआ, 3x + 6 = 7x - 14, 3x - 7x - 14 - 6 कितना हुआ, -4x - 20। अब देखो x कितना हुआ, x अगर रहा -20 डिवाइडेड बाई -4, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x हो जाएगा 5। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं 32। क्या बोला गया है, सिमिलर टाइप है, 2x + 5 3x + 4 = 3। तो क्या होगा, 2x + 1 2x + 5, और देखो ये वाला डिनोमिनेटर में है तो ये वाला न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरफ क्या मल्टीप्लाई, इस तरफ में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे, 3 मतलब 1, तो 1 इस तरफ में मल्टीप्लाई होगा, वही आंसर आएगा, इसीलिए हम लिखते नहीं। तो क्या हुआ, ये 2x हुआ, ये 5 हुआ, 3 × 3x कितना होता है, 9x, 3 × 4 12 होता है, हो गया। तो 2x - 9x कितना होगा, देखो 2x यहाँ पर प्लस 9x है, माइनस 9x हो जाएगा, 12 हुआ, +5 है, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7x, ये हो जाएगा 7, तो x हो जाएगा -1। और हाँ, जब भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कहीं पर ऐसा हो सकता है कि मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। हाँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम में ऐसा हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक, लेकिन प्रक्रिया यही रहता है, तुम भी एक बार चेक कर लेना। ऐसे फाइनल क्वेश्चन करते हैं, बाकी सब तुम्हारा होमवर्क रहा। 29 नंबर देखो, 2.4 3 - x - 0.6 2x - 3 = 0। इसको सॉल्व करो। देखो क्या करेंगे, अब देखो ऑल लिख कर मैं कर रहा हूँ, 2.4 × 2.4 × 3 कितना होगा, ये हो जाएगा 7.2, राइट। 2.4 - x ये कितना होगा, -2.4x, 0.6 × 2 ये कितना होगा, 1.2x, ये कितना होगा, ये प्लस हो जाएगा 1.8 = 0। अब बोलोगे तो ये कैसे आया, देखो 2.4 × 3 कैसे आता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24/10 × 10 3, तो कितना हुआ 72/10
ये आ गया 7.2। ऐसे ही सभी डेसिमल का ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है। सिमिलर देखो 0.6 इंटू 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.6 यानी 6/10 इंटू 2.2x, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12x/10। ये क्या हो जाएगा? 1.2x। वही लिखा है, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे? -2.4x माइनस 1.2x। ठीक है, तो ये वाला क्या है? प्लस है, इस तरफ जाकर -1.8 हो जाएगा। और ये वाला क्या है? प्लस है, यहाँ पर जाकर -7.2 हो जाएगा। हुआ। तो ये वाला क्या है? अब इसको प्लस करने से कितना आता है? -3.6x। और इसको प्लस करने से कितना आता है? -9.0 यानी 9 हुआ। तो अब x कितना होगा? देखो माइनस माइनस में पॉजिटिव हो जाता है, तो 9 डिवाइडेड बाई कितना होगा? देखो ये क्या है? 36 को, अच्छा देखो अगर प्रॉब्लम हो रहा है डेसिमल में, देखो कैलकुलेशन करने में, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो प्लस का ये तो ऐसा रह जाएगा कि गुना माइनस माइनस कट गया, 9 हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब देखो पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम होगा, तो इसको हम डेसिमल में कर दिए, फ्रैक्शन में कर दिए। डेसिमल टू फ्रैक्शन हम कर दिए। तो एक्स इस साइड रखे, तो 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 36 हो गया। 9 1 जा, 9 4 जा, हुआ। 2 2 जा, 2 5 जा। एक्स कितना आया? 5/2। इसको अगर पॉइंट में लिखेंगे कितना आएगा? 2.5। ये हो गया आंसर। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व। तब तक के लिए जितना पढ़ाया गया है उतना रिवाइज करो, और जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको करो। और